देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के रेसलिंग स्टाइल को लेकर ब्रेट द हिटमैन हार्ट ने एईडब्ल्यू को मॉक कर दिया है। टेत्सुया नाइटो के एनजेपीडब्ल्यू में सैलरी प्रॉब्लम को लेकर नाइटो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। रिकोसेट के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल रिटर्न को लेकर रिकोसेट का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं एईडब्ल्यू से लगातार गायब रहने के बाद जैक पेरी को फाइनली यहां पर एईडब्ल्यू के बाहर देखा गया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते बीच ब्रेक स्पेशल डायनामाइट को पिछले 8 महीनों में एईडब्ल्यू की हाईएस्ट व्यूअरशिप मिली, जहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट को करीबन 6,82,000 लोगों ने देखा। और यहीं डायनामाइट के 8 महीनों में हाईएस्ट व्यूअरशिप के बाद अब वार्नर मीडिया का डायनामाइट के व्यूअरशिप को लेकर रिएक्शन सामने आ रहा है, जहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि वार्नर मीडिया इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को इस हफ्ते इतनी ज्यादा व्यूअरशिप मिली, क्योंकि इस हफ्ते का डायनामाइट शो एनबीए और एनएचएल प्लेऑफ गेम्स के साथ हेड टू हेड जा रहा था। और एनबीए और एनएचएल के सामने होने के बाद भी एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप का बढ़ना वार्नर मीडिया के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग है। और वार्नर मीडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एनबीए और एनएचएल गेम्स के होने के बाद भी एईडब्ल्यू के डायनामाइट व्यूअरशिप पुल कर पाएगी। और वार्नर मीडिया इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि एईडब्ल्यू के तगड़े कंपटीशन होने के बाद भी ऑल एलीट रेसलिंग बढ़िया व्यूअरशिप पुल कर पा रही गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू एनबीए प्लेऑफ के बाद कितने व्यूअरशिप पुल कर पाती गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू सुपरस्टार जंगल बॉय जैक पेरी लंबे टाइम से एईडब्ल्यू पर हमें देखने को नहीं मिले गए। और एईडब्ल्यू के अंदर जैक पेरी के लगातार कंपनी से गायब रहने के बाद अब फाइनली यहां पर इस हफ्ते जैक पेरी को एक पब्लिक इवेंट के ऊपर देखा गया है, जहां पर इस हफ्ते जैक पेरी उनकी गर्लफ्रेंड एना जे के साथ एक लोकल क्लब के अंदर जाते गए। और यहां पर इस क्लब के अंदर कुछ रेसलिंग फैंस जैक पेरी और एना जे के साथ पिक्चर क्लिक करते गए। और ये यहां पर पहली बार हुआ है जब पिछले 4 महीनों में जैक पेरी को रेसलिंग बिजनेस के बाहर किसी इवेंट के ऊपर देखा गया है। वह देखना दिलचस्प होने वाला है कि जैक पेरी एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर उनका रिटर्न कब करते गए। और एईडब्ल्यू के ऊपर जैक पेरी का रिटर्न बेबी फेस की तरह होता है या हील की तरह होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ईबीपी द यंग बक्स की। वेल गाइस इस हफ्ते यंग बक्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर यंग बक्स ने एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग स्टाइल के डिफरेंस को लेकर बात की। यहाँ पर यंग बक्स का ये कहना है कि रिसेंटली यहाँ पर यंग बक्स ने एनजेपीडब्ल्यू के काफी सारे सोच के ऊपर काम किया है। और यंग बक्स के एनजेपीडब्ल्यू पर दोबारा रिटर्न होकर काम करने के बाद यंग बक्स ने इस चीज को नोट किया है कि एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू में रेसल करना दो बहुत ही डिफरेंट चीज है। और यंग बक्स का ये कहना है कि जब वो एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में परफॉर्म करते गए तो वो रिंग के अंदर काफी बढ़िया फील करते गए, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में परफॉर्म करते समय यंग बक्स को इस चीज की टेंशन नहीं होती गए कि मैच के दौरान कमर्शियल ब्रेक आने वाला है या फिर मैच को टीवी टाइम लिमिट के अंदर रेसल करना है। और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स को मैचेस को रेसल करते समय किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। और वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के मुकाबले ज्यादा बेटर मैचेस दे पाते गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर जब वो रेसल करते गए तो उन्हें यहाँ पर काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि एईडब्ल्यू का शो टेलीविजन के ऊपर आता है तो यंग बक्स को मैच के दौरान ये ध्यान रखना पड़ता है कि कमर्शियल ब्रेक के अंदर उन्हें ज्यादा एक्शन नहीं करना है। और सेम टाइम के ऊपर उनके मैच के टीवी पर होने की वजह से हर मैच की एक टीवी टाइम लिमिट होती है, जिसकी वजह से मैच की एंडिंग और मैच की स्टार्टिंग के ऊपर यंग बक्स को काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है। और बक्स का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के टेलीवाइज रेसलिंग कंपनी होने की वजह से यंग बक्स एईडब्ल्यू के अंदर उनका फुल पोटेंशियल नहीं दे पाते गए, जिस चीज को लेकर यंग बक्स हमेशा ही काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते गए। और यंग बक्स का ये कहना है कि आज भी एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में एईडब्ल्यू के मुकाबले वो ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रेसलिंग करते समय उन्हें किसी टाइप का कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। वेल गाइस ये तो बात ही द यंग बक्स की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार टेत्सुया नाइटो की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेत्सुया नाइटो के एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद नाइटो ने एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को लीव कर दिया है। और वो यहाँ पर करंटली जापानीज रेसलिंग के सबसे बड़े फ्री एजेंट है। और यही नाइटो के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद फाइटफुल के द्वारा इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी कि टेत्सुया नाइटो के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने का रीजन एनजेपीडब्ल्यू के अंदर नाइटो की सैलरी गए। और इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही थी कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी नाइटो को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर तो दे रही थी, बट उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी नाइटो की सैलरी को बढ़ा नहीं रही
रही थी और नाइटो के करंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको जो सैलरी मिलती है एनजेपीडब्ल्यू उसी सैलरी के ऊपर नाइटो को रिसाइन करना चाहती थी, बट टेत्सुया नाइटो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर उनकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट चाहते थे और एनजेपीडब्ल्यू के सैलरी ना बढ़ाने की वजह से नाइटो ने फाइनली कंपनी को लीव कर दिया। और यहीं यहां पर एनजेपीडब्ल्यू में नाइटो की सैलरी प्रॉब्लम को लेकर अब फाइनली यहां पर इस हफ्ते खुद टोक्यो स्पोर्ट के साथ टेत्सुया नाइटो ने उनके इंटरव्यू में बात की, जहां पर नाइटो से जब यह पूछा गया कि क्या सच में नाइटो के एनजेपीडब्ल्यू सैलरी इशू की वजह से नाइटो ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव किया है, तो नाइटो जवाब देकर यह कहते गए कि टेत्सुया नाइटो के सैलरी का उनके कंपनी को लीव करने से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और ये रिपोर्ट यहां पर पूरी तरह से गलत है कि नाइटो यहां पर लो सैलरी की वजह से कंपनी को लीव कर रहे गए। और नाइटो का यह कहना है कि वो काफी लंबे टाइम से एनजेपीडब्ल्यू के लिए काम कर रहे गए और सालों तक एनजेपीडब्ल्यू पर काम करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो टेत्सुया नाइटो करना चाहते गए और नाइटो इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके कुछ टाइम के लिए फ्री एजेंट रहना चाहते गए और वो देखना चाहते गए कि उनके रेसलिंग करियर में रिटायरमेंट से पहले वो यहां पर उनके करियर के अंदर कुछ नया कर सकते हैं या नहीं। और बेसिकली यहां पर जिस रीजन की वजह से काजुचिका ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव किया था, सेम उसी रीजन की वजह से नाइटो ने भी एनजेपीडब्ल्यू को लीव किया है, क्योंकि ओकाडा का भी यही कहना था कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू के अंदर करना चाहे और इसीलिए ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया था। और सेम रीजन की वजह से अब यहां पर नाइटो ने कंपनी को लीव कर दिया है। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि टेत्सुया नाइटो आगे अब किस कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही ज्वाइन करने की, तो यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार रिको सेट के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर रिको सेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनके पोटेंशियल रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर रिको सेट से जब यह पूछा गया कि क्या यहां पर फ्यूचर में रिको सेट के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर दोबारा वापस जाएंगे और क्या यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाकी फॉर्मर रेसलर्स की तरह वो भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर पॉपुलर होने के बाद दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनके करियर को बनाना चाहेंगे, तो रिको सेट जवाब देकर ये कहते गए कि उन्हें यहां पर नहीं लगता है कि वो अब दोबारा कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो वर्क कल्चर है वो रिको सेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिस तरीके से काम करती गए रिको सेट को वो तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और रिको सेट का ये कहना है कि अगर एईडब्ल्यू कंपनी रेसलिंग बिजनेस के अंदर नहीं भी होती तब भी यहां पर रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव करते, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करके रिको सेट काफी ज्यादा बोर हो चुके थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिको सेट को अब धीरे धीरे डिप्रेशन हो रहा था। और अगर यहां पर रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव ना करते तो उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला था, क्योंकि रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक मिनट भी रहना नहीं चाहते थे। और फाइनली अब जब रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर है तो वो यहां पर काफी ज्यादा फ्री फील कर रहे गए और वो यहां पर दोबारा कभी भी उनके करियर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर दोबारा वापस जाना नहीं चाहेंगे। और अगर यहां पर फ्यूचर में किसी कारण की वजह से उन्हें एईडब्ल्यू को लीव करना भी पड़ता है तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिको सेट कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाएंगे या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जहां उनके प्रोमो और कैरेक्टर्स के लिए जानी जाती है, वहीं एईडब्ल्यू मेनली उनके रेसलिंग स्किल के लिए जानी जाती है। और इंटरनेट के ऊपर भी फैंस ये बिलीव करते गए कि ऑल एलीट रेसलिंग यहां पर मैचेस के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले काफी बेटर कंपनी गए। बट यहीं इस हफ्ते रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर ब्रेट द हार्ट हिटमैन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रेट हार्ट ने एईडब्ल्यू कंपनी को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया है, जहां पर ब्रेट हार्ट का यह कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो रेसलर काम करते गए वो रेसलर ना होकर बल्कि सिर्फ यहां पर एक्टर है जो टेलीविजन के ऊपर फेक एक्टिंग करने की कोशिश करते गए। और ब्रेट हार्ट ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर जो रेसलिंग होती गए वो रेसलिंग ना होकर बल्कि पूरी की पूरी फेक एक्टिंग गए और एईडब्ल्यू के रेसलर्स यहां पर रेसलर्स ना होके बल्कि एक्टिंग करने वाले सस्ते एक्टर है। और ब्रेट हार्ट बेसिकली उनके इंटरव्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के रेसलर्स को मॉक करते हुए एईडब्ल्यू के मैचेस को एक्टिंग बताते गए और एईडब्ल्यू के रेसलर्स को एक्टर कॉल आउट करते गए। और ब्रेट हार्ट का ये कहना है कि रियल रेसलिंग 90s और एटीट्यूड एरा के अंदर हुआ करती थी और उस समय के रेसलर्स को देखकर लगता था कि वो रेसलर्स है। बट आज के टाइम के ऊपर रेसलिंग के नाम पर सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग होती गए और ब्रेट हार्ट यहाँ पर इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करते गए। वेल, आप यहाँ पर ब्रेट हार्ट की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में से बेटर रेसलिंग कौन प्रोड्यूस करता है, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।